ये मॉडल हमने बनाया है। इस मॉडल में बांस, बल्ली, घास, तार का उपयोग करके ये एक ऐसा वातानुकूलित ये पॉली हाउस का विकल्प बनाते हैं जो कम लागत में 4-5 फसल एक साथ उगाने की एक तकनीक बनती है। जी। इसमें जमीन के अंदर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने पत्ती वाली सब्जी बोई है। जी। तो सबसे पहले नंबर जमीन के अंदर एक कंद वाली फसल लगाते हैं, जैसे अदरक, हल्दी, इस तरह की फसलें जमीन के सरफेस पर ये पत्ती वाली सब्जी बो देते हैं जो मल्चिंग का काम करती है। इससे घास नहीं उगती है, पानी का इवापरेशन नहीं होता है और जड़ समेत निकालने पे मिट्टी की पोरोसिटी बढ़ती है। जी। फिर ये लता वाली फसलें हम ये छत बनाते हैं, इस छत पर ये लतर वाली फसलें लगाते हैं और फिर इसी जगह पर हम पपीता, सहजन, चीकू जैसी फसलें लगाते हैं जो इस छत के ऊपर निकल जाती हैं। इसकी हाइट कितनी है छत की? इसकी हाइट 6.5 फीट होती है। एक आदमी और छोटा ट्रैक्टर आराम से इसके अंदर आराम से घुस सकता है और हजारों लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो ये 6.5 फीट की हाइट होती है, कुछ इस तरह से होता है। ये पूरा देख सकते हैं आप ढांचा यहाँ पे, ये उसके अंदर में फसलें लगी हुई हैं और आराम से एक आदमी खड़ा हो सकता है। पपीता स्ट्रक्चर के ऊपर निकल जाता है, छत पर ये लता वाली फसल होती है, जमीन के अंदर कंद वाली फसल होती है और पत्ती वाली जमीन के सरफेस पे होती है। तो इस तरह से 4 फसलें एक ही स्थान पर उगा के किसान माने 1 एकड़ जमीन में 4 एकड़ का उत्पादन कर सकता है। तो खर्चा कितना लगता है इस फसल में? इस पूरे मॉडल को बनाने में लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा होता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ का, लेकिन ये खर्चा 5 साल तक चलता है। जी। तो 1 एकड़ का खर्चा आप मोटा मोटी 40,000 रुपए के आसपास हुआ 1 एकड़ का, लेकिन ये 4 गुना उत्पादन देता है आपको। और दूसरी बात ये है कि अगर किसान के पास बांस, बल्ली और घास खुद का है तो वो उसके लिए कोई खर्चा नहीं, खाली बीज का खर्चा है। पूरे साल में कितनी फसल कर सकते हैं? पूरे साल में लगभग 7 से 8 फसलें होती हैं। एक बार में 4 फसल होगी, 9 महीने का राउंड होगा और 9 महीने के बाद में फिर 3 का कॉम्बिनेशन बना के फिर एक बार 3 महीने की फसल होगी। तो ऐसे 7-8 प्रकार की फसलें साल भर में उगा लेते हैं। जो सबसे कम छाया जिनको चाहिए वो कंद वाली फसलें हैं, वो जमीन के अंदर होती हैं। जिनको थोड़ी धूप चाहिए वो पत्ती वाली सब्जियां हैं, वो जमीन पे होती हैं। जिनको उससे ज्यादा धूप चाहिए वो लतर वाली फसलें हैं जो छत पे होती हैं। और जिनको सबसे ज्यादा धूप चाहिए वो सबसे टॉप पे होती हैं। शुरू में जब हमने बनाया आंधी तूफान में ये मॉडल गिर जाता था, तो इसको हमने फिर मजबूती देने के लिए ये साइड से जैसे मिलिट्री के तंबू लगते हैं, तो वो वायर खींच के ये हमने बाहर स्पेस पेरीफेरी छोड़ी है। ये पेरीफेरी जो है ना 5 फीट की होती है। इस पेरीफेरी में हम क्या करते हैं, चारों तरफ से पेड़ लगा देते हैं और फिर इस मॉडल में वायर पकड़ के खींच के उन पेड़ों से बांध देते हैं। तो फिर ये स्ट्रक्चर कितने भी तूफान में टिका रहता है, उड़ता नहीं है। तो ये जो चैलेंजेस फेस किए पर उनके हमने समाधान अभी खोज लिए हैं वर्तमान में, और हम इन सारे समाधानों के साथ में ये मॉडल पे खेती कर रहे हैं।